हमसे 21 नंबर के 6 क्वेश्चन में पूछा। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी जो सारणी दी गई इसे हमें माध्य ज्ञात करना दे रखा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता हमें दे रखा है। इन दोनों से हमें क्या करना पड़ेगा? माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको चलिए यहाँ पर टेबल के रूप बनाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा? हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिया है। ठीक, वर्ग अंतराल। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा है? बारंबारता दिया हुआ। बारंबारता यानी यफ का मान हमें यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल देते हैं? एक चीज़ और निकाल लेते हैं, मध्यांक निकाल लेते हैं, यानी यक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मध्यांक यानी यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आता है यफ इंटू में यक्स आ जाता है। ठीक है, इसको आप प्लीज़ आप बनाइएगा जब तो स्केल का प्रयोग करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में जितना सुंदर लिख सकते हैं उतना सुंदर लिखेंगे तो आप अच्छे से नंबर पा जाएंगे। ये हमारे एक तरीके, देखो मुझे आ गया। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 10 दिया हुआ है। उसके बाद 10 से तुम्हारे पास 20 दिया हुआ है। 20 से 30 दिया हुआ है। 30 से देखा जाए तो 40 दिया हुआ है। उसके बाद 40 से देखा जाए तो 50 दिया हुआ है। इसको हम क्या कर देते? थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइन में रहेगा तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, हम ही के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब बारंबारता, इसकी बारंबारता 3, इसकी बारंबारता 10, इसका 11, इसका 9, इसका तुम्हारे पास 7। अब माध्य करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 5। इसमें दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। इसमें करेंगे 50 हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। 4 3 7 70 यानी 35 हो जाएगा। 5 4 9 यानी 45 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं 5 3 15, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? 15 15 दहिया 150, तो तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे तो जोड़ने में भी आसानी होगी। ठीक, वहाँ पर कैलकुलेटर आप थोड़ी ना यूज कर पाएंगे। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 275 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं गड़बड़ी होगा तो अपना मैनेज कर देना भाई थोड़ा सा। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सिक्योर करके 35 नामा कितना हो जाता है? 315 हो जाता है। 45 सत्ते देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सिग्मा यफ निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा याद देखना। ठीक है, 7 3 10 10 10 20 20 का 0 हो जाएगा। कैरी तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 2 2 2 4। ठीक है, सॉरी 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तुम्हारे पास 40 आंसर आ जाएगा इसका, यानी जोड़ने पर एक बार जोड़ लेना मेरे भाई। इसको यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? इसको क्या जाता है? सिग्मा एफ एक्स बोला जाता है, सिग्मा एफ एक्स बोला जाता है। इसको जोड़ा जाएगा 5 5 10 5 3 15 5 4 20, 0 आ जाएगा। कैरी 2 आ जाएगा। लिखते चलते हैं। ठीक, कौन है ये सब? देखिए अब कहेंगे सर कैरी हासिल, ये देखिए छोटे बच्चों की तरह मैथ किया जाता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बड़बड़ बड़बड़ करेंगे। ठीक है, 1 2 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, 15 2 17 17 के तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 7, हाथ में आइल 1। ठीक है, हाथ में आइल 1। अब क्या लिखेंगे? 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 6 2 8 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 10 70 हो जाएगा आपके सामने इसका ये। अब हमसे क्या लगाते हैं? माध्य यक्स पे बार लगा लेते हैं। बराबर में देखा जाए तो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? सिग्मा एफ हो जाता है। यही हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है, इसी पे रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वैल्यू रखना है। 10 70 ऊपर लिख देना क्योंकि सिग्मा एफ एक्स है। बटे में तुम्हारे पास सिग्मा एफ का मान 40 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बराबर में 107 बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाग देते हैं, जितना आएगा अपना कर देना। ठीक है, ये सब बेसिक लेवल पे ऐसे करते जाएंगे ना। ठीक है, तो 104 भागे में तो 107 भागे में 4 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? ठीक है, यानी 4 दूना 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, 7 यहाँ उतार देते, 27 हो गया। कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाते हैं। ठीक है, 6 बार यदि ले जाएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 3 यहाँ उतार देते हैं और कितनी बार पॉइंट लगा देते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए तो अब 7 बार जा सकता है। 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 जब तक कटेगा, हैं तेरी का दिखबा नहीं करता।
ठीक है। अब ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, अभी कितनी बार ले जा सकते हैं, यदि 0 बढ़ा दिया जाए तो 5 बार लग सकते हैं, यानी 26.75 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब इसको यदि भाग दिया जाए तो 26.75 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपके सामने दो नंबर का ये क्वेश्चन था। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसको भी ले सकते हैं। आप अच्छे से इसे स्किल से बनाइए, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उतने अच्छे नंबर पाए जाएंगे। और मैथ में कोई नंबर नहीं करता, ऐसे भी करेंगे तब भी नंबर काट नहीं सकते, उनको आंसर से केवल मतलब है। ठीक है, तो ये था टोटल च का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।